हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर यूपीएसएससी का एग्जाम कैलेंडर आ चुका था, जो कि एग्जाम कैलेंडर में आप लोग देखेंगे। चलिए हम एग्जाम कैलेंडर में ही लेके चलते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा था कि 8 मई को कि ये जो एग्जाम है आप लोगों का, ये फिर से रिवाइज कर दिया आयोग ने। रिवाइज इन द सेंस, अभी लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा था एक री एग्जाम वाली परीक्षा थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पुनर्परीक्षा ये दिख रही होगी। ये परीक्षा अभी मई महीने में होनी थी, लेकिन ये भी आगे कर दी गई है आयोग ने। ये अभी परीक्षा कार्यक्रम है। अब सबसे बड़ा सवाल और ये चीजें हैं कि ये ऑन टाइम होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम को मानते हुए आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के एग्जाम इसी डेट पे होंगे और इसी समय पे होने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कैलेंडर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखेंगे, आप लोग लगभग आयोग ने 14 टाइप के जो डिपार्टमेंट हैं और जो पदों का विवरण है, 14 टाइप्स के जो डिपार्टमेंट हैं उन सभी के और पद हैं, उनके अकॉर्डिंग आयोग ने जो है यहाँ पे अलग अलग परीक्षाएं, उनका विज्ञापन कब जारी होने वाला है उसको लेकर आयोग ने यहाँ पे बाइफर्केशन किया है। अब यहाँ पे एक आध एक नोट भी लगा रखा है। यहाँ पे स्तंभ 4 और 5 में प्रस्तावित विज्ञापन परीक्षा तिथि अनंतिम है। अनंतिम का आशय होता है दोस्तों, ये अभी जो है अनंतिम मतलब ये फाइनल नहीं हुई है। 4 और 5 में, स्तंभ 4 और 5 की बात करें तो हम 4 ये है और ये आपका 5 है। स्तंभ 4 और 5 में ये अनंतिम है, ये प्रस्तावित है। और इसमें जो रिक्तियां हैं, अब इन रिक्तियों को भी आप फाइनल ना माने, ये भी घट बढ़ सकती हैं। अपरिहार्य स्थितियों में विज्ञप्ति प्रकाशन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और ऐसा भी है कि ये जो डेट्स हैं, इन डेटों में आयोग जो है आगे पीछे इसको कर सकता है। अब हम लोग आज आप लोगों के बीच में, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे मैक्सिमम वो स्टूडेंट जुड़े हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर जिन्होंने अकाउंट रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं या एस्पिरेंट हैं, उनको भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। फिलहाल आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्रमांक नंबर 6 पे आप लोग देखेंगे सहायक लेखाकार विभिन्न विभाग। अब दोस्तों, आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कई बार ये सुना होगा कि आप लोगों ने कई बार हमारे चैनल पे ही ये देखा होगा कि हमने कई बार बोला हुआ है कि लगभग 350 प्लस या फिर 400 प्लस आप लोगों की रिक्रूटमेंट आएगी। अब दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि 305, इसको लेकर मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो रिक्तियां हैं, ये आयोग का अभी वर्तमान में आयोग के पास जो अध्याचन है उनके आधार पर दी गई है। अब ये जो लास्ट टाइम पे आयोग का ही मैंने आप लोगों को आरटीआई का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, आरटीआई लगा के मैंने पूछा हुआ था और उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आयोग ने जो मुझे डाटा दिया था वो दिया था लास्ट 2-3 महीने पहले। मैं आप लोगों को बताऊं 357, जो कि आप लोग देखेंगे मेरे ही चैनल पे, आप लोग देखेंगे जाके तो आप लोगों को मिल जाएगा कि 357 का आयोग ने डाटा दिया था, जिसमें 230 तो विभागीय लेखा की थी और अन्य डिपार्टमेंटों की आयोग के पास थी। तो लगभग 357 आयोग बोल रहा था कि हमारे पास अध्याचन पहुंच चुके हैं। अब ये कम क्यों हुए होंगे? कम इसलिए हुए होंगे कि मान लीजिए किसी के जो सेवा नियमावली है, जो अध्याचन उन्होंने भेजा हुआ है, किसी कारण से उनमें कोई मिस्टेक्स है या फिर कोई त्रुटि है, तो उसके लिए आयोग जो है उसको पुनः विचार के लिए भेज देता है। अगर विज्ञापन तिथि, अब हम बात कर लेते हैं विज्ञापन तिथि की। अगर विज्ञापन तिथि से पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 जून की डेट दे रखी है आयोग ने, अब ये 10 जून की जो डेट दी है आयोग ने, आप लोग देख सकते हैं, ये 10 जून तक का अगर ये जो भी आयोग ने भेजे हुए हैं अध्याचन वापस भेजे हुए हैं, अगर वो आ जाते हैं तो ये डेफिनेटली जुड़ेंगे। अब ये मान के चलिए 305 तो आयोग के पास वो होंगे जिनका आयोग ने अध्याचनों का परीक्षण कर लिया है और वो आ जाएंगे तो 10 जून तक। अब बड़ी बात यह है कि 10 जून को क्या विज्ञापन निकल जाएगा? तो इसको लेकर जितने भी लोगों के मन में सवाल चल रहा है, मैं उन लोगों को बस एक ही एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसी डेट को फाइनल डेट समझिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आयोग मान लीजिए अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे होता है 10-5 दिन, या फिर मान लीजिए 23 अगस्त की यहाँ पे एग्जाम परीक्षा डेट दे रखी है आयोग ने, थंबनेल में भी मैंने यही डेट डाली हुई है। अगर 23 तारीख को यहाँ पे एग्जाम डेट मानिए तो भी सो आप फाइनल मानिए, और आप लोगों के पास अभी 2 से 3 महीने लगभग पूरे हैं और आप अभी भी बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं इसकी। और अब सवाल ये था कि कई लोग ये सोच रहे थे कि इस जो भर्ती परीक्षा है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। कई लोगों के मेरे पास फोन आया
और बोल रहे थे कि कई यूट्यूब चैनल में ये बताया जा रहा था कि इसमें एमबीए वाले और अन्य जो भी जो है इसको अर्हता से लेकर जो डाउट थे उनको लेकर डाउट हो चुका है कि क्योंकि कई जो है यूट्यूब चैनल में उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो गलत नहीं दी होगी, जितनी उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी उसी आधार पर उन्होंने बना दिया है। अब मैं आप लोग को बिल्कुल ऑफिशियल डाटा दिखाने वाला हूँ, जो इसकी अर्हता और जो इसकी नियमावली है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उससे आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो आप लोग उत्तराखंड की होनी चाहिए या फिर आप लोगों ने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर हो तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी ये जो नियमावली है ये उत्तराखंड शासन की नियमावली है, जिसमें मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये नियमावली बन चुकी है सहायक लेखाकार की। सहायक लेखाकार की ये नियमावली बनी है और ये 2019 में बन चुकी है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन अर्हता से लेकर नहीं हुए हैं। ट्रांसफर और अन्य जो नियमावली है डिपार्टमेंट से लेकर उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो लेखाकार, अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। सहायक लेखाकार की हमेशा जो भर्ती होगी वो कहाँ के माध्यम से होगी? आयोग के माध्यम से होगी, आयोग के माध्यम से होगी। अब और लेखाकार की जो भर्ती होगी, लेखाकार विभागीय चयन के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त 7 वर्ष की सेवा जो लोग कर चुके होंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट, वो लोग जो है यहाँ पर लेखाकार बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विभागीय परीक्षा भी आप लोग को देनी होती है, उसके बाद ही आप लोग क्वालिफाई होने के बाद ही आप लोग लेखाकार बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशन अर्हता को लेकर। अब मेरी थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोग थंबनेल को मानेंगे, क्योंकि ये तो कोई भी बना देता है और यहाँ पे मिस्टेक होने की अक्सर कई लोग जो जानकारियां लिख लेते हैं वो हो सकता है वो उसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने ये थंबनेल में ही आप लोगों को बता दिया कि जो डेट आप लोग की अपकमिंग है, एडवर्टीजमेंट की जो डेट आएगी वो है 10 जून को आयोग निकालेगा इसको, और 23 अगस्त 2026 को आयोग इसका परीक्षा कराने वाला है। यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट 305 ये मिनिमम है और ये प्लस ही आएंगी, ये मैं अभी आप लोगों से बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, इसमें बीकॉम है प्लस इसमें बीबीए या फिर या फिर बीबीए या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी अगर की हुई है तो भी आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो भी आप लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी पहली कंडीशन मैंने आप लोग को इससे पहले बता चुका हूं कि आप लोगों के पास उत्तराखंड से हाई स्कूल या और इंटर अगर आप लोगों ने किया हुआ है तब भी आप लोग, भले आप किसी भी स्टेट के हो तो भी फिल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, और आप लोग के पास जो शैक्षणिक अर्हता है वो ये होनी चाहिए। ये दो कंडीशन आप लोग फिल कर सकते हैं, तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। सहायक लेखाकार पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, अब वाणिज्य में स्नातक से आशय वही है जो मैंने आप लोगों को बताया बीकॉम। बीकॉम अगर किसी ने किया हुआ है तो वो वाणिज्य में स्नातक उसी को कहा जाता है। दूसरा बीबीए अगर किसी ने किया हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी ने बीबीए किया है। अब कोई बीबीए वाले एमबीए वाले हैं तो वो इसमें नहीं एलिजिबल होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बीए किसी ने बीए किसी अदर स्ट्रीम से किया होता है उसके बाद भी वो एमबीए कर लेते हैं, और मान लीजिए अगर उन्होंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अब हाँ अगर उनकी एमबीए में अकाउंटेंसी हो, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे बोला हुआ है, अथवा इसके अलावा भी एक पोर्शन और है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। अब पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी अगर किसी ने की है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन मुझे एमबीए के किसी भी कोर्स में फाइनेंस तो दिखाई देता है लेकिन अकाउंटेंसी नहीं दिखाई देती है। अब हाँ ये थोड़ा मतभेद वाला होगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा होता तो बाकी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे एमबीए फाइनेंस शायद में भी एलिजिबल नहीं होंगे। फिर भी मैं भी आप लोग को निराश नहीं करना चाहूंगा। अगर आप लोग इसको लेकर कुछ इसमें आप लोग को फिर भी डाउट होता है, जो एमबीए वाले हमारे स्टूडेंट हैं, किसी का मेरे पास फोन आए थे 1-2 लोगों के, तो वो बोल रहे थे हमने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो हम लोग इसमें एलिजिबल है या नहीं है। हाँ इसमें समकक्ष या इक्विवेलेंट लिखा होता तो मे बी इसमें हो सकता था। अब फिर भी मैं आप लोगों से ये बात बोलूंगा कि देखिए जब मिलान होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी देखते हैं, तो या तो आप लोगों के पास ये हो, अगर नहीं है हाँ इक्विवेलेंट वर्ड हो तो वो भी मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ आप लोग अगर आप लोग के फॉर्म फिल करते समय ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग जरूर उसमें फिल करें। लेकिन मेरी तरफ से मैं इसमें आप लोग को फुल फ्लैश सहमति नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं इस नियमावली को देख के समझा हूँ, यहाँ पे एमबीए फाइनेंस अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एमबीए फाइनेंस लिखा होता या एमबीए लिखा होता, और अकाउंटेंसी लिखी हुई है
तो इसमें आप लोग जो है आयोग से आरटीआई के माध्यम से या किसी माध्यम से इसमें जो है पूछ सकते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को, आप लोग तैयारी करेंगे, फाइनल राउंड में बाहर हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, या मेरी वीडियो देख के आप लोग सोचेंगे कि नहीं भरते हैं, ऐसा भी आप ना करें। अगर आप लोग को फिर भी, आप लोग पहले खुद, अभी आप लोग के पास काफी टाइम है, अभी 17 मई है और विज्ञापन निकलने वाला है 10 जून को, तो उससे पहले आप लोग जो है कंफर्म करें। बाकी मेरे हिसाब से मैंने 1-2 लोगों से पता किया था जो आयोग में है, या फिर बात के लिए मेरे जो कलीग हैं, आयोग में नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इधर उधर मेरे कुछ परिचित लोग हैं, उनसे मैंने पता किया था, तो वहां पर को किसी भी एंगल से उन्होंने बोला था कि एमबीए फाइनेंस इसमें नहीं है। और बाकी फिर बात करते हैं, ये तो आप लोगों का हो गया ये। अब दोस्तों, अब जितने लोग भी आप लोग हमारे सहायक लेखाकार या फिर बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा एक एप्लीकेशन है देवभूमि एग्जाम गाइडेंस। हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देवभूमि आप लोग डायरेक्टली जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देवभूमि एग्जाम गाइडेंस के नाम से, गाइडेंस के नाम से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग डाउनलोड क्लिक हो जाएगा, तो वहां पे आप लोग देखेंगे यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट, और आप लोग को यहाँ पे प्रीवियस, हमारे इसी एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने निःशुल्क डाले हुए हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, उसके बाद अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है असिस्टेंट अकाउंटेंट सिलेक्शन बैच 2 करके, जिसमें कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा कंटेंट है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ या फिर एग्जाम डेट जब भी आप लोगों की हो जाए वहां पे तक रहेगी। और दूसरा, इसमें क्या इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है, यहाँ पे 22 वीडियो ये अपलोड की हुई है, डेमो वीडियो अलग से आप लोगों को मिल जाएंगी, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, 8 वीडियो है, 7 पेपर्स हैं इसमें। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की फाइल में मिल जाएगी आप लोगों को। तीसरा, इस पूरे कोर्स में आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे जो ये कंटेंट है, इसके अंदर जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट 2-2 बार हमने दिखा रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे, हमारे पास कई फैकल्टी हैं, उनको देखते हुए आप लोग इनको वीडियो को देखेंगे। और वीडियो के एमसीक्यू लगभग 99 वीडियोस अपलोड हैं और 108 फाइलें हैं, यहाँ पे 1108 फाइलें हैं, जिसमें आप लोग को एमसीक्यू बहुत ढेर सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग हमारे देवभूमि एग्जाम गाइडेंस एप्लीकेशन है, इसमें हमारा एक आप लोग का व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्ट हमें इस नंबर से व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और दूसरा, आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कई टेस्ट सीरीज हैं, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और जो भी अपडेट आते रहती हैं आप लोगों को डायरेक्टली हमारे माध्यम से मिलते रहेगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।